सुप्रभातम बच्चों, मैं न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। मैं कक्षा 6 क्लास की संस्कृत विषय पढ़ाऊंगा। वे बच्चे जिन्होंने अभी तक किताबें कॉपियाँ नहीं खरीदी है, वह बच्चे स्कूल से किताबें प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास पढ़ाते समय या पढ़ते समय आपको अपने पास में कॉपी किताबें अवश्य रखनी है। जो वीडियो आपको क्लास में ब्लैक बोर्ड पे लिखवाया जा रहा है उसे अपने रफ कॉपी में साथ के साथ उतारते रहें। उसके बाद में आप सभी विद्यार्थी अपनी फेयर कॉपी में उतारें। देखिए, आपके जो चैप्टर सबसे पहले संस्कृत में जो चैप्टर है वंदनम है। वंदनम का अर्थ होता है वंदना। वंदनम का अर्थ होता है वंदना। वंदना किसी की भी हो सकती है, गुरु की भी हो सकती है, माता की भी हो सकती है, पिता की भी हो सकती है, ईश्वर की भी हो सकती है, माँ सरस्वती की भी हो सकती है। क्योंकि अपनी प्राचीन काल से ही वेदों के अंदर या संस्कृत साहित्य, संस्कृत जब भी पहले प्राचीन काल में पढ़ने के लिए विद्यार्थी जाते थे, पढ़ाई शुरू करने से पहले सभी विद्यार्थी अपने गुरु की या भगवान की, ईश्वर की वंदना करते थे। उसी के आधार पर आज भी हम संस्कृत विषय जब भी संस्कृत विषय का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट देव होते हैं, गुरु होते हैं, उन सभी की वंदना की जाती है। माँ सरस्वती की वंदना की जाती है, ईश्वर की वंदना की जाती है। आपके 6th क्लास के अंदर जो वंदना का जो टॉपिक दिया गया है, इसके अंदर जो गुरु होते हैं, गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। जैसे हिंदी में भी कुछ पद्य दिए गए हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, गुरु हारी आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी उसमें कवि कहता है कि हे गुरु, मैं किसके पैर लगूं। यानी गुरु और गोविंद दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं, दोनों ही मेरे सामने खड़े, लेकिन सबसे पहले मैं किसी के चरण को स्पर्श करूं। तो उस कवि ने कहा कि हे कवि ने कहा है कि मैं सबसे पहले अपने गुरु का चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि मुझे ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग दिखाने वाले हैं, ईश्वर को मिलाने वाले हैं, वह केवल गुरु है। इसलिए मैं गुरु को सबसे पहले चरण स्पर्श करता हूं, प्रणाम करता हूं। उसी प्रकार अपने संस्कृत में भी यहाँ गुरु की महिमा के वर्णन में गुरु की वंदना की गई है। गुरु की वंदना में श्लोक दिया गया है, गुरुरादि अनादि से गुरु परम देवता हम। गुरु परतरम नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी वंदना, ये आपके 6th क्लास में जो चैप्टर फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर जो वंदना दी गई है, सबसे पहले वंदना के अंदर ये श्लोक दिया गया है। ये श्लोक आपको कंठस्थ याद हो जाना चाहिए। उसी के बाद में आपको इसके शब्दार्थ बताए जाएंगे, इसके उच्चारण बार बार रिपीट अपन करेंगे, बार बार इसका दोहरान करेंगे, तो अपन को क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा। जैसे गुरुरादि अनादिश्चे गुरु परम देवता, गुरु परम तत्परम नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार फिर से दोहरान करेंगे, गुरुरादि अनादिश्चे गुरु परम देवता, गुरु परतरम नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आपकी वंदना दी गई है इसी श्लोक में।
गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ समझने से पहले इसके जो कठिन शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों के अर्थ आप सभी ध्यान से देखें। शब्दार्था, शब्दार्था का अर्थ होता है शब्दार्थ, यानी शब्द और अर्थ। यहां आपके शब्द हैं, यहां आपके अर्थ हैं। अर्थ और शब्द जब अपने समझ में आ जाता है तो इसके जो पंक्तियों का जो अर्थ होता है वो अच्छी प्रकार से समझ में आया जाएगा। जैसे शब्द, पहले जो शब्द है वो आपके दे रखा है गुरु। गुरु का अर्थ होता है गु, गु का अर्थ होता है अंधकार, और रू का होता है प्रकाश। अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो व्यक्ति होता है वह गुरु कहलाता है। गुरु कौन कहलाता है? बच्चों ध्यान से देखो, गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु कहलाता है। ध्यान रखना है, जो अंधकार से हमें, अज्ञानता रूपी अंधकार से हमें प्रकाश की ओर, ज्ञानता रूपी प्रकाश की ओर जो ले जाने वाला होता है वह गुरु कहलाता है। नेक्स्ट शब्द है अनादि। अनादि का अर्थ होता है अनंत, जिसका अनादि अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है। दूसरा शब्द है परम देवतम। परम देवतम अर्थात इसका अर्थ होता है परम देव या परम देवता। परम देव या परम देवता। नेक्स्ट है परतरम। परतरम, परतरम का अर्थ होता है बेहतर या श्रेष्ठ, कह सकते हैं बेहतर, श्रेष्ठ, उच्च। इस परम धर्म का अर्थ होता है। नास्ते, नास्ति का अर्थ होता है न अस्ति, यानी नहीं है। तस्मै, तस्मै का अर्थ होता है उसके लिए। गुरुवे, गुरुवे का अर्थ होता है गुरु के लिए। और नमः, नमः का अर्थ होता है नमस्कार। नमः का अर्थ क्या होता है बच्चों? नमस्कार। एक बार फिर से ध्यान से रिपीट कर ले शब्दों के अर्थ, जिससे कि आपको इसका हिंदी अनुवाद करते समय बहुत ही आसानी रहेगी। इससे याद, और हिंदी अनुवाद भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी साथ ही साथ याद हो जाएंगे। जैसे गुरु हो, गुरु का अर्थ है गु, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, यानी गुरु, यानी जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है वह गुरु कहलाता है। अज्ञानता रूपी अंधकार से प्रकाशमान ज्ञान की ओर ले जाने वाला, सदमार्ग दिखाने वाला, अच्छा मार्ग दिखाने वाला ही गुरु कहलाता है। अनादि, अनादि का अर्थ होता है अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। परम देवता में यानी अर्थात परम देव, परम देवता। परतरम यानी बेहतर या श्रेष्ठ। परम तरम का अर्थ होता है बेहतर या श्रेष्ठ। नास्ति, नास्ति का अर्थ होता है नहीं है। तस्मै, तस्मै का अर्थ होता है उसके लिए। गुरुवे, गुरुवे का अर्थ है गुरु के लिए। नमः, नमः का अर्थ होता है नमस्कार। अब इसके एक बार फिर से देखिए, इसका उच्चारण कर लेते हैं। उच्चारण करने के बाद में आपको इसका अर्थ लिखवाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ध्यान से सुने।
गुरुरादि अनादिस्य गुरु परम देवता गुरु परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इसका उच्चारण एक बार फिर से दोबारा कर ले, जिससे कि ये श्लोक अपनी क्लास में ही याद हो जाए। गुरुरादि अनादि से गुरु परम देवतम गुरु परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इसके शब्दार्थ आपको बता दिए। अब इसके जो अर्थ हैं वो ध्यान से ध्यान पूर्वक देख के और समझना है। देखिए, इसका जो श्लोक है, श्लोक का हिंदी अनुवाद, उन महान गुरु के लिए अभिवादन या नमस्कार जो आदि है, अनंत है, जो परम देव है, गुरु से उच्च कोई नहीं है। इस संसार के अंदर गुरु से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, क्योंकि गुरु ही अपन को ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखलाता है। गुरु तक पहुंचने का कार्य केवल गुरु ही करता है। इसलिए इसे पंक्तियों के जो श्लोक है, श्लोक का हिंदी अनुवाद ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि उन महान गुरु के लिए अभिवादन या नमस्कार करता हूं जो आदि है, अनंत है, जो परम देव है, गुरु से उच्च कोई नहीं है। समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोहरान कर रहा हूं, ध्यान से सुने कि तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ होता है उन महान गुरु के लिए अभिवादन या नमस्कार करता हूं जो आदि है, जिसका यानी जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, अनादि यानी जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है उसे आदि कहते हैं, जिसका कोई प्रारंभ भी नहीं है। और अंत अनादि उसे कहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। यानी जो आदि है, जो अनादि है और जो परम देव है, यानी देवताओं में भी जो श्रेष्ठ हैं, देवताओं से भी जो श्रेष्ठ है, गुरु से उच्च कोई से संसार में कोई नहीं है। भगवान ईश्वर भी को भी श्रेष्ठ नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखलाता है। गुरु नहीं होता तो अपना जीवन अंधकार में ही होता। समझ में आ गया? इसे अपनी रफ कॉपी में अभी उतार लें, उसके बाद में आपको फेयर कॉपी में करना है। अभी आपका जो चैप्टर खत्म हो चुका है, अब आपके इसके अभ्यास प्रश्न करवाए जाएंगे।
देखिए बच्चों, अरे जो चैप्टर अपना लेसन है कंप्लीट हो चुका है, उसके अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। इस निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न इसका बनता है, श्लोक के अंदर से जो अपना श्लोक है उसके अंदर से पहला प्रश्न बनता है, आदि अनादि अनादिश्च कै। अर्थात ये प्रश्न पूछ रहा है आदि और अनादि कौन है। आदि और अनादि कौन है। अब आदि अनादि कौन है, इसका आंसर आप सभी लिखेंगे। आपने ये श्लोक के अंदर पहली पंक्ति में दे रखा है आदि और अनादि कौन है, गुरुर आदि अनादिश्च लिखा हुआ है, तो वहां से अपन लिखेंगे इसका जो आंसर होगा, उत्तर होगा, आपको उत्तर लिखना है गुरु। कौन है आदि और अनादि से, कौन है आदि और अनादि कौन है, गुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, परम देवताम कै। देखिए तो सेकंड नंबर पे जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन है 6 नंबर का, वह है परम देवतम कै। अर्थात परम देवता कौन है, परम श्रेष्ठ देवता कौन है, कौन है, इसका आंसर आपको लिखना है उत्तर पे गुरु। परम देवता कौन है, गुरु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर पे, आपको उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है गुरु परम परतरम कै। गुरु परतरम कै, गुरु से श्रेष्ठ उच्च कौन है, कौन है, गुरु से उच्च कोई नहीं है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, आपके जो श्लोक है उसके अंदर सेकंड पंक्ति की फर्स्ट लाइन में लिखा है गुरु परम तरम नास्ति, अर्थात इसका आंसर लिखेंगे गुरु परतरम नास्ति, गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं है, गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपको लिखना है सेकंड नंबर पे, प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। श्लोक पहला कै नंबर पे है, गुरु आदि अनादि अनादिश्च रिक्त स्थान। सेकंड नंबर पे बनना है गुरु नास्ते रिक्त स्थान, नास्ते तस्मै श्री रिक्त स्थान नमः। आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय आपको जो श्लोक पढ़ा हो, याद हो, मैंने आपको दौरान बार बार दौरान करके याद करवाया था कि गुरु आदि अनादि से, इसके आगे कौन सा शब्द आएगा, शब्द आएगा गुरु परम देवताम, परम
देवताम, यहां पर आएगा गुरु नास्ति, गुरु नहीं है, क्या नहीं है, गुरु से उच्च परतरम, क्या आ जाएगा, परतरम नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आपके रिक्तस्थान वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति व वचन लिखिए। शब्द, विभक्ति, वचन। अब शब्द हैं अपने पास में गुरुवे, पहला शब्द है गुरुवे, दूसरा शब्द है गुरु, तीसरा शब्द है तस्मै और चौथा शब्द है गुरु। अब इनकी आपको विभक्ति और वचन लिखना है। गुरुवे में कौन सी विभक्ति है ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको ये प्रश्न जो पेपर में आपके आए हैं उनको हल करवा देते हैं कि ये शब्द आपके जब समझ में आएंगे जब अपन व्याकरण वाले टॉपिक अध्ययन करेंगे। जैसे गुरुवे, गुरुवे के अंदर कौन सी विभक्ति है, गुरुवे के अंदर है चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। दूसरा है गुरु, गुरु के अंदर प्रथमा विभक्ति, गुरु के अंदर प्रथमा विभक्ति एक वचनम। तस्मै, तस्मै में चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। नेक्स्ट है गुरु, गुरु के अंदर इसमें शब्द में पंचमी विभक्ति है और वचन है एक वचनम। कौन सा वचनम, एक वचनम। ठीक से एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोहरान कर रहा हूं क्वेश्चनों का, जिससे आप सबके समझ में आ जाए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आदि अनादि से के, आदि और अनादि कौन है, आदि और अनादि है गुरु, कौन है, गुरु। सेकेंड नंबर पे, 6 नंबर पे जो क्वेश्चन है, प्रश्न है वो है परम देवतम के, गुरु परम देवता कौन है, परम देवता गुरु है, कौन है, गुरु है। गुरु परम तत्परम के, गुरु से उच्च कौन है, श्रेष्ठ कौन है, गुरु परम तत्परम नास्ति, गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं है। रिक्तस्थान भरिए। गुरु आदि अनादि से रिक्तस्थान, रिक्तस्थान के अंदर जो है वो आपको पंक्ति पूरी करनी है। पंक्ति के अंदर आएगा गुरु परम देवता। नेक्स्ट है गुरु हो रिक्तस्थान नास्ते तस्मै श्री रिक्तस्थान नमः। पहले वाले रिक्तस्थान में आएगा परतरम, दूसरे रिक्तस्थान में आएगा गुरुवे, क्योंकि ये शब्द अपनी जो श्लोक है श्लोक की पंक्ति में इसी प्रकार दे रखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति व वचन लिखिए। शब्द, विभक्ति, वचन। पहला शब्द है गुरुवे, गुरुवे के अंदर चतुर्थी विभक्ति एक वचनम।
गुरु, गुरु के अंदर प्रथमा विभक्ति एक वचनम। तस्मै, तस्मै में चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। गुरु, गुरु के अंदर पंचमी विभक्ति एक वचनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। इसके अंदर आपको संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद कीजिए। पहला शब्द है गुरु राधि अनादिश्च। दूसरा शब्द है नास्ते। अब इन दोनों पदों का संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद करते समय आपको ध्यान होना चाहिए कि जो पद हैं उन सभी पदों को आपको अलग अलग करना है। जैसे गुरु आदि के अंदर जो शब्द है, पहला जो शब्द है गुरु आदि, दो शब्द है, दो के अंदर जो र बना हुआ है र का विसर्ग कर देंगे और शब्दों को अलग अलग करके लिख देंगे। हो जाएगा गुरु प्लस आदि। अब आदि आ गया, आदि के आगे र आ रहा है, फिर नादि आ रहा है। नादि कोई शब्द नहीं होता है, अनादि शब्द होता है। तो र का कर देंगे विसर्ग, हो जाएगा यहां आ जाएगा विसर्ग, आ जाएगा अनादि। अनादि आने के बाद में स आ रहा है, स का भी उसी प्रकार विसर्ग करेंगे और च को अलग लिखेंगे। विसर्ग प्लस छ, ये आपका संधि विच्छेद हो गया पहले का। दूसरा नास्ति। इसमें दो शब्द हैं न और अस्ति, दोनों को जोड़ के लिखा हुआ है। इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा न प्लस अस्ति। दोनों को जब जोड़ते हैं तो वहां पर हो जाता है, क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी और दोनों ए और ए मिलकर आ हो जाएगा। जैसे ए के इसमें क्या ए, आगे क्या ए, दोनों को जब अपन जोड़ते हैं ए प्लस ए तो हो जाएगा आ और रूप बन जाएगा नास्ति। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 5 आपका कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए। प्रश्न नंबर 5 संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला जो सेंटेंस है वो आपके श्लोक के आधार पर ही है। गुरु आदि और अनादि हैं। गुरु आदि और अनादि हैं। गुरु परम और सेकेंड नंबर पे ख के अंदर है गुरु परम देवता है। गुरु परम देवता है। ग के अंदर जो सेंटेंस है वह गुरु से श्रेष्ठ है, गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं है। गुरु से श्रेष्ठ है, गुरु से श्रेष्ठ है कोई नहीं है।
चौथा सेंटेंस है गह नंबर पे, गुरु भगवान से श्रेष्ठ है। देखिए सेंटेंस है गुरु आदि और अनादि हैं, गुरु परम देवता हैं, गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं है, गुरु भगवान से श्रेष्ठ हैं। तब इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, तो अपनी जो श्लोक पढ़ा है श्लोक के अंदर से लेंगे। पहला इसका अनुवाद जब करेंगे, गुरु आदि और अनादि है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे गुरु, अलग अलग भी लिख सकते हैं, गुरु आदि अनादि च अस्ति, गुरु आदि और अनादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु परम देवता, यहाँ आपको अनुवाद करना है गुरु परम देवता, गुरु परम देवतम, गुरु ही परम देवता है, गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसका अनुवाद करेंगे तो अनुवाद करते से गुरु से आ रहा है, तो से में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसे आपके श्लोक के अंदर दे रखा है गुरु परतरम नास्ति। जो आपके सेंटेंस जो दे रखा है उसके अंदर श्लोक के अंदर वही सेंटेंस अनुवाद उन्हीं का करवाया जा रहा है, जिससे कि बच्चे भूले नहीं, याद श्लोक रहे। गुरु भगवान से श्रेष्ठ है, ये थोड़ा सा अलग है, जिसमें आपको लिखना है गुरु, गुरु भगवान से, ईश्वरात् श्रेष्ठ तरह अस्ति, गुरु ईश्वर से भगवान से श्रेष्ठ हैं। बच्चों समझ में आ गया? फिर से ध्यान से देखिए, गुरु आदि और अनादि है, अर्थात इसका अनुवाद करेंगे तो अनुवाद करेंगे गुरु आदि अनादि से अस्ति, गुरु आदि और अनादि है। दूसरा सेकंड सेंटेंस है गुरु परम देवता, गुरु परम देवता, गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं है, गुरु परम तरम नास्ति, गुरु भगवान से श्रेष्ठ है, गुरु ईश्वरात् श्रेष्ठतर अस्ति। यह आपका सिलेबस जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको समझ उतारने के बाद आप कॉपी में इसको उतारने के बाद में आपको इसको फिर कॉपी में ऐसे कैसे ही करना है, होमवर्क देना है ना बस। बच्चों अपने पार्ट चैप्टर खत्म हो चुके हैं, सारे अभ्यास प्रश्न आपको करवा दिए गए। आज आपका यह होमवर्क है कि आपको ब्लैक बोर्ड पे जो भी श्लोक लिखा है श्लोक लिखना है, शब्दार्थों को करना है, शब्दार्थ करने के बाद में श्लोक का हिंदी अनुवाद करना है, हिंदी अनुवाद करने के बाद में आपको अभ्यास प्रश्न है इनको करना है। किसमें करना है? फेयर कॉपी में करना है। पहले अपने रफ कॉपी में उतार लिया है, उतारने के बाद अब आपको फेयर कॉपी में करना है। जब ये आपकी क्लासेस शुरू होगी तो उस समय आपकी कॉपी के अंदर ये होमवर्क चेक किया जाएगा। रोज की रोज जो होमवर्क आपको मिल रहा है उससे लर्न भी करना है, याद भी करना है, क्योंकि इनका आपका टेस्ट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।